ट्रंप का दावा था 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। वादा था मिडिल ईस्ट में अमन चैन ला देंगे। लेकिन जब से ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठे हैं, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ चुकी है। ट्रंप कूटनीति नहीं बल्कि अपनी सनक से तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबाने पर आमादा है। उनकी नीतियां इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि दुनिया दंग है। एक तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके मादुरो के शिकार के लिए खुफिया एजेंसियों को खुली छूट दे दी जाती है। दूसरी तरफ डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां दी जा रही है। बंद कमरों में यूक्रेन और गाजा में शांति का ढोंग रचा जा रहा है और पीछे से ईरान के साथ ऐसी जंग छेड़ दी जाती है जिससे खुद अमेरिकी जनता खफा है। ट्रंप साहब, आपकी चौधराहट का दम अब निकल चुका है। नेटो साथ छोड़ रहा है और दुनिया में आपकी फजीहत हो रही है। देखिए ट्रंप की इस बारूदी सड़क की पूरी इनसाइड स्टोरी। पेंटागन और व्हाइट हाउस के गलियारों से आ रहे फैसले इस वक्त दुनिया के कूटनीतिक विशेषज्ञों के सिर का दर्द बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा विरोधाभासी चक्रव्यूह रचा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून तार तार हो गया। ट्रंप का पहला निशाना बना है लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला, जहां के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उखाड़ फेंकने और उन्हें पकड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। ट्रंप इसे लोकतंत्र की बहाली कहते हैं, लेकिन दुनिया इसे सीधे सीधे संप्रभुता पर हमला मानती है। ट्रंप की सनक का दूसरा शिकार बना है बर्फ से ढका ग्रीनलैंड। ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे या उसे खरीदने की ऐसी धमकियां दी जिसने नेटो सहयोगी डेनमार्क को भी सख्ते में डाल दिया। कूटनीति की मेज पर बैठकर संप्रभु देशों को खरीदना और उन पर कब्जा करने की यह धौंस साफ कहती है कि ट्रंप के लिए वैश्विक शांति सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है और उनका असली मकसद है केवल और केवल अमेरिकी वर्चस्व की भूख। ट्रंप अपने शासन के दूसरे काल में आते ही उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो भी अमेरिका के खिलाफ हैं उनसे अमेरिका सीधे तरह से निपटेगा। और वेनेजुएला में जो घटना हुई वो उसका एक सीधा उदाहरण था। ग्रीनलैंड में भी अमेरिका ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी दखलंदाजी की दावेदारी पेश की थी। लेकिन राजनीति में जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, जिस तरह से नाटो अमेरिका से कट करके अलग हुआ है, जिस तरह से ईरान युद्ध में अमेरिका उलझ गया है, तो अब तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका को फिर से दादागिरी करना इन छोटे देशों के अंदर जा कर के। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से जो इमेज खराब हुई है ट्रंप की, उसकी भरपाई के लिए वो हो सकता है क्यूबा या अन्य देशों पर अपनी दादागिरी जमा करके फिर से थोड़ी अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करें। ट्रंप का सबसे बड़ा विरोधाभास उनकी पीस कूटनीति में नजर आता है। दुनिया के सामने दावा किया गया कि ट्रंप की पीस डील यूक्रेन और गाजा में बहते खून को रोक देगी। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि यूक्रेन में रूस के सामने सरेंडर करने का दबाव बनाया जा रहा है और गाजा में इजराइल को नरसंहार की खुली छूट दी जा रही है। शांति का यह ताना बाना अभी सुलझ भी नहीं पाया था कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया। जब ट्रंप ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, पिछले साल जून में भी और इस साल फरवरी के महीने में भी, बार बार CIA के उच्च अधिकारियों ने उन्हें चेताया कि ईरान में माहौल ऐसा है कि युद्ध की स्थिति में सारे लोग, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो,
वो आयतुल्लाह खमैनी के समर्थन में आ जाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। हॉर्मुज से लेकर तेल अवीव तक ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान के सामने झोंक दिया, लेकिन ट्रंप का बारूदी फैसला खुद उन्हीं के घर में बैकफायर कर चुका है। ईरान के साथ शुरू हुआ युद्ध अमेरिकी जनता के बीच ही पूरी तरह अलोकप्रिय हो चुका है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार सोचते हैं कि शायद ईरान कल ही घुटने टेक देगा। ऐसा नहीं हो रहा, वरन उल्टा। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ईरान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब तो अमेरिका छोड़ो, शायद इजराइल भी भविष्य में बिना अमेरिका की मदद के ईरान से नहीं लड़ पाएगा। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अमेरिकी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में अपने सैनिकों का खून नहीं बहाना है, लेकिन ट्रंप अपने ही मुल्क की आवाम की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर आके ट्रंप की तरफ से जो निशाना बनाया गया है, उससे आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है पूरे विश्व की, और उसको वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की माने तो हॉर्मुज के नॉर्दर्न साइड में टोल टैक्स लगा है, लेकिन सदर्न साइड में ओमान के कोस्ट से लेके शिप्स को निकाला जा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया उन्होंने, और कोशिश कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे इसकी व्यवस्था ठीक कर दें ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो। और मुझे लगता है कि थोड़े और प्रभाव के बाद ये धीरे धीरे ब्लॉकेट का जो स्वरूप है उससे दबता हुआ ईरान चरमराएगा और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। फिलहाल मंदी है, अर्थव्यवस्था को मुश्किलात है पूरे विश्व में, लेकिन ये दौर थमेगा, ऐसा मेरा आकलन है। ट्रंप अपने ही मुल्क की आवाम की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। जो ट्रंप खुद को डील मेकर कहते थे, वो आज दुनिया के लिए वॉर मेकर साबित हो रही है। उनकी नीतियां दुनिया को अमन चैन की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे विनाशकारी जलजले की तरफ ले जा रही है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप के सारे देश, नेटो देश, अमेरिका पर पूरी तरह से आश्रित थे, लेकिन पिछले 2 दशक में यूरोप के जो देश हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर से 1992 में जब सोवियत रशिया का विघटन हो गया, रूस कमज़ोर हो गया है और यूरोप के देशों को अब रूस पहले जैसा दैत्याकार जायंट सुपर पावर नहीं लगता है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब बीच बीच में नेटो के देशों को धमकाते हैं या उन्हें तुच्छ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक उल्टा रिएक्शन नेटो देशों में हो जाता है। ट्रंप का हर यू टर्न, हर विरोधाभासी बयान आग में घी का काम कर रहा है और महाशक्ति का ये अहंकार पूरी दुनिया को लील जाने पर आमादा है। ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म में अमेरिका की हालत अपनी नीतियों के कारण बहुत ही बुरी कर रखी है, क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने यूक्रेन से अपने हाथ धीरे धीरे खींच लिए। यूक्रेन जो उनके भरोसे युद्ध लड़ रहा था, अब वो हताश पड़ गया है। दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर नाटो से वो उलझ गए और नाटो से उन्होंने दूरियां बना ली, जिसके कारण अब ईरान युद्ध के समय नाटो भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और अलग थलग हो गया। तो ऐसे में अमेरिका विभिन्न देशों से बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है एक विश्व राजनीति में, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही एक खराब परिस्थिति होगी और वर्षों लग जाएंगे अमेरिका को अपनी राजनीतिक स्थिति और कूटनीति सुधारने में। यही नहीं, ईरान के साथ उलझ करके जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के ऊपर चपत लगाई है, जिस तरह से अमेरिकन सेंटर्स को ध्वस्त किया है मिडिल ईस्ट में, उससे भी अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में जो उसकी इमेज थी वो बुरी तरह से टूटी है। तो कड़वा सच यही है कि ट्रंप साहब जंग रोकने के मुखौटे में नई जंग भड़काने का खेल खेल रहे हैं। जब तक महाशक्ति का ये नया बॉस अपनी सेना को विरोधाभासों से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक दुनिया के किसी भी कोने में शांति की उम्मीद करना बेमानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार नेटो देशों को इनवाइट किया कि आओ ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ो, आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
खोलने में अमेरिका की मदद करो, लेकिन एक भी अमेरिका के मित्र देश ने, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और तो और एक भी नेटो के देश ने एक भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका की मदद के लिए नहीं भेजा। तो ये दिखाता है कि आस्ते आस्ते डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मिता की वजह से अमेरिका की जो प्री एमिनेंस थी, एक डोमिनेटिंग पोजीशन थी दुनिया में, वो कम होती जा रही है। और तो और जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, पाकिस्तान, भारत, हम भी अब अमेरिका को शक की निगाह से एज एन अनरिलायबल पार्टनर देखने लगे हैं। कभी मादुरो का शिकार, कभी ग्रीनलैंड पर नजर और कभी ईरान से सीधे टक्कर। ट्रंप की ये नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर छोड़ चुकी है। अब देखना यही होगा कि क्या अमेरिकी जनता का दबाव ट्रंप को इस महाविनाश के रास्ते से पीछे खींच पाता है, या फिर ये ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल सड़क पूरी दुनिया को राख में बदल कर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।